2024 चुनाव पर डिप्टी सीएम के केपी मौर्य का बयान आया है। निकाय चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी दर्ज करेंगे जीत। आरोप लगाने की बजाय सपा बसपा हार की समीक्षा करे। कर्नाटक में हम जरूर हार गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत हमारी होगी। प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है और प्रधानमंत्री के 9 साल सरकार के पूरे होने के बाद तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे साथ यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। अब लोकसभा, चूंकि निकाय चुनाव के नतीजे आए 17 की 17 सीटें क्लीन स्वीप, अब लोकसभा की तैयारी शुरू होगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे नगर निकाय में क्लीन स्वीप है, वैसे लोकसभा में भी क्लीन स्वीप करें। 80 की 80 लोकसभा जीतने, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाए। लेकिन समाजवादी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि ईवीएम से जो है चुनाव होता है तभी बीजेपी जीतती है। बसपा भी इसी तरह से। सपा बसपा कांग्रेस का ये फैशन है, जहां चुनाव जीत जाएं सब कुछ सही है, हार जाएं तो सब कुछ गड़बड़ है। जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को इतनी ऐतिहासिक विजय मिली है। पराजय की समीक्षा करने की जगह आरोप लगाने से सपा बसपा कांग्रेस का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। उसके लिए जनता की सेवा करना पड़ेगा, गुंडों का साथ छोड़ना पड़ेगा, भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, माफियाओं का संरक्षण करना बंद करना पड़ेगा, और ये कर नहीं सकते। इसलिए सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में कोई भविष्य नहीं। कर्नाटक के बाद है कांग्रेस कह रही है कि उत्तर प्रदेश में भी हम पूरी तरह से आएंगे और लोकसभा में बीजेपी को हरा के दिखाएंगे। नहीं, जरूर अहंकार का गुब्बारा फूलने में देर नहीं लगती है। कर्नाटक में 2018 में भी कांग्रेस जीती थी और फिर 19 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और पूरे विपक्षी हारे थे। वैसे ही 2023 में हारे हैं हम। कांग्रेस को जीत की बधाई है, लेकिन इतना अहंकार शोभा नहीं देता है और इतना मुंगेरी लाल का सपना भी देखना कोई मैं रोक नहीं सकता। लेकिन हम लोग कर्नाटक भी जीतेंगे 2024 में, और यूपी भी जीतेंगे, और हिंदुस्तान भी जीतेंगे, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की देश में फिर सरकार बनाएंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद अब बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर चुनावी मोड में आ चुकी है और यही वजह है कि 80 लोकसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कैमरामैन दिवाकर के साथ विशाल लोगोंशी, जी मीडिया, लखनऊ।